कोशे को छुड़ाता है और वो तलवार कोशे को दे देता है, क्योंकि कोशे ने उस चमत्कारी तलवार के मिलने के बाद इवान को उसके दुनिया में वापस भेजने का वादा किया था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डोबरीनिया आ जाता है। डोबरीनिया इवान को गद्दार समझ रहा था, मगर इवान बिना किसी देरी के प्रिंसेस वरवरा की सारी हकीकत डोबरीनिया को बता देता है, जिसे सुनने के बाद डोबरीनिया को यकीन ही नहीं आता। लेकिन वो सब तो डोबरीनिया नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही सारी चीजें पता थी। और इससे भी बुरा तब होता है जब इवान को पता चलता है कि कोशे भी डोबरीनिया से मिला हुआ है, क्योंकि उस चमत्कारी तलवार के बदले डोबरीनिया कोशे को वो जादुई पत्थर देने वाला था, जिसके अंदर कोशे की जिंदगी कैद थी। वादे के मुताबिक कोशे डोबरीनिया को वो तलवार देता है और डोबरीनिया कोशे को वो जादुई पत्थर। मगर डोबरीनिया बहुत चालाक था, क्योंकि उसने कोशे को नकली पत्थर दिया था। उसी वक्त वहाँ पर वैसिलीसा मेंढक के रूप में आती है और वो इंसान में बदलकर उस तलवार को डोबरीनिया के हाथ से गिरा देती है। वो तलवार जाकर सीधा इवान के पास जा गिरती है। इवान तुरंत उस तलवार को उठा लेता है। वैसिलीसा उस तलवार से डोबरीनिया को और वरवरा को खत्म करने के लिए कहती है, मगर इवान तो उस तलवार से धरती पर जाने का पोर्टल बनाकर बिना किसी परवाह के वैसिलीसा को उसी हालत में छोड़कर पोर्टल के अंदर कूद जाता है और वो वापस अपने असली दुनिया में चला आता है। मगर जब इवान घर जाता है तब वो अपने फोन को देखने लगता है, जिसके अंदर उसके कोशे, बाबा यागा और वैसिलीसा के साथ तस्वीरें थीं। वैसिलीसा के उन फोटो को देखने के बाद इवान को अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगा है, क्योंकि वो वैसिलीसा को पसंद करने लगा था और उसने उसे वहीं डोबरीनिया के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी इवान अचानक से उठकर घर से निकलता है और सीधा वापस उसी वाटर स्लाइड में जाकर वापस से कूद जाता है, मगर इस बार वो दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचता। और इस तरह से बिना टिकट के अंदर घुसने की वजह से पुलिस भी उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। मगर जेल के अंदर इवान के साथ एक और कैदी भी था, और वो कैदी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो इवान को जब वो पहली बार उस दूसरी दुनिया में गया था तब मिला था। इवान को लगा था कि उस तीर के लगने की वजह से वो बूढ़ा आदमी मर चुका है, मगर उसे अपने सामने देखकर इवान बहुत खुश हो जाता है। इवान उस बूढ़े आदमी को उसे वापस उस जादुई दुनिया में भेजने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी भी उसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इवान को किसी तरह का छोटा सा पाउच पकड़वाता है। फिर वो अपने उस जादुई लकड़ी से दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देता है और इवान भी इसके पहले कि दूसरे पुलिस अफसर आकर उसे पकड़ ले उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। दूसरी तरफ जादुई दुनिया में डोबरीनिया ने वैसिलीसा, बाबा यागा और कोशे को पकड़कर बांध दिया था, और इससे भी बुरा ये था कि वो चमत्कारी तलवार वापस से डोबरीनिया को मिल चुकी थी। और आज वही दिन था जब सूरज और चांद एक दूसरे के सामने आने वाले थे, यानी डोबरीनिया भी अब उस चमत्कारी तलवार से कोशे की तरह अमर होने वाला था। उसी वक्त सिपाही इवान को पकड़कर वहां ले आते हैं, क्योंकि उस पोर्टल से इस दुनिया में आते ही सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। मगर इवान इस बार खाली हाथ नहीं आया था। वो अपने साथ पोर्टल में कूदने से पहले बंदूक भी लेकर आया था। वो डोबरीनिया पर बंदूक को तान देता है और उसे अमर होने वाली प्रक्रिया रोकने के लिए कहता है। मगर जब डोबरीनिया उसकी बात नहीं सुनता तो इवान उस पर गोली चला देता है। वो गोली सीधा डोबरीनिया के सीने पर लग जाती है और डोबरीनिया वहीं मर जाता है। अब इवान उसकी चाची यानी प्रिंसेस वरवरा पर भी बंदूक को तान देता है, मगर डरने के बजाय